हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग टू सक्सेस। आज इस वीडियो में हम आपको भिन्न संख्या क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, इसे हम बताएंगे। आप यदि इस वीडियो पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें। और यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स भी शेयर भी ज़रूर करें। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के साथ। क्या है भिन्न फ्रैक्शन। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जैसे घर में कोई वस्तु आता है, जैसे मान लीजिए तरबूज आ जाता है, तो उसको घर में सभी को क्या किया जाता है, उसको बांटा जाता है। लेकिन तरबूज होता कितना है, एक है। और उसको क्या किया जाता है, सभी परिवार के सभी सदस्यों में उसको बांट दिया जाता है। अर्थात हम यह समझ सकते हैं कि जब कोई एक संपूर्ण वस्तु है और उसको कई पार्टों में, कई भागों में जब उसको डिवाइड किया जाता है, तो क्या हो जाता है, वह भिन्न के रूप में इसी प्रकार से वह क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऐसे मान लीजिए आपके घर में सेब है, लाया गया है, एक सेब है, उसको 2 बच्चों में बांटना हुआ, तो हम क्या कर देते हैं, उसको आधा आधा काट देते हैं। तो मतलब सेब क्या हो गया, एक संपूर्ण वस्तु हो गई और उसका आधा आधा क्या हो गया, 2 भाग हो गए। आप जैसे समझेंगे, टाफियाँ लाई गई, मान लीजिए 10 टाफियाँ हैं, उसको जो है 5 बच्चों में बांटना है, तो क्या होगा, सभी बच्चों को 2-2 टाफियाँ मिलेंगी। तो इस प्रकार से इन सभी को यदि हम संख्या के रूप में लिखें, गणित के रूप में लिखें, तो हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे, किस प्रकार से इसको हम समझेंगे। तो आइए हम आपको इसके बारे में हम आपको जो है उसके परिभाषित करते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, समझिएगा। सकते हैं कि जब किसी संपूर्ण वस्तु को 2 या 2 से अधिक भाग में बांटा जाता है तो उससे भिन्न बनता है। तो उससे क्या बनता है, भिन्न बनता है। आइए हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये एक क्या है, वृत्त है। इसको हमें 3 भागों में बांटना है और 3 भाग में से एक भाग हमको रखना है, एक भाग हमारा है, ऐसा भी मान सकते हैं आप। तो हम जब इसको 3 भागों में बांटेंगे तो ये क्या हो गया, 3 भाग में बढ़ गया है। तो यहाँ पर इसको जैसे ये लिखा गया छायांकित भाग है, ये भाग हमारा है, तो इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको भिन्न के रूप में लिखने का क्या तरीका है, हम आपको यही बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, इसके कुल कितने भाग हैं, अर्थात ये वृत्त कितने भागों में बटा हुआ। तो यह इसमें कितने भाग हैं, 1 2 3 3। इसमें कितने भाग हैं, 3। और छायांकित भाग कितना है, अर्थात जो हमारा भाग है वो कितना है, वो 1 है। ऐसा है। तो यह इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 1/3। अर्थात जो भाग रहेंगे, जो डिवाइड रहेंगे, जितने डिवाइड की संख्या रहेगी, जितने भाग की संख्या, जितने पार्ट्स रहेंगे, उसको हम क्या लिखेंगे, हर में लिखेंगे। और जो भाग हमारा रहेगा, जो भाग हमें प्राप्त होगा, उसको हम कहाँ लिखेंगे, अंश में लिखेंगे। आइए दूसरा एग्जांपल हम आपको बताते हैं, समझाते हैं। ये हो गया। यहाँ पर कितने पार्ट्स हैं, यहाँ पर कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स, 4 4 8 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं, 8 पार्ट्स हैं। 8 पार्ट्स हो गया, तो उसको हम कहाँ लिखे हैं, हर में लिखे हैं। और इसमें हम कितने भाग को लिए हैं, 2 भाग को लिए हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2/8। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ऐसे तो हम लिख लिए, भिन्न के रूप में ये लिख दिया गया है। और एक बात और हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये ऊपर वाला जो होता है वो क्या होता है, अंश होता है। क्या होता है, अंश बोलते हैं ऊपर वाले को। और जो नीचे लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर बोलते हैं। अर्थात इसमें क्या अंश है, 2 है, हर कितना है, 8 है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, ये भिन्न जब किसी संपूर्ण वस्तु को 2 या 2 से अधिक भागों में इसको बांट दिया जाता है तो वह भिन्न कहलाता है। आप इसे समझ सकते हैं। तो आइए हम आपको आगे हम जानकारी देंगे भिन्न के बारे में। तो भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हमको बताने वाले हैं। ध्यान से देखिए। भिन्न वैसे कई प्रकार के होते हैं,
लेकिन मुख्य रूप से भिन्न जो है कितने प्रकार के होते हैं यह हम आपको बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। तो भिन्न मुख्यतः ये 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। तो और इसके बाद साधारण भिन्न के भी कई प्रकार होते हैं। तो इसके बाद दशमलव भिन्न अलग होता है, उसके बाद सतत भिन्न अलग होता है। तो ध्यान से समझिए साधारण भिन्न में क्या आता है, दशमलव भिन्न में क्या आता है और सतत भिन्न में क्या आता है। तो हम आपको बारी बारी से सभी भिन्न के बारे में और उसके प्रकार के बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले साधारण भिन्न। साधारण भिन्न के अंतर्गत कौन कौन से भिन्नें आती हैं हम आपको पहले इसको बताएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, समझिए। हम आपको सभी की परिभाषा जो है सीरियल वाइज हम आपको बताएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा और ध्यानपूर्वक से समझिएगा, स्किप नहीं करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साधारण भिन्न। देखिए साधारण भिन्न हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं कि साधारण भिन्न आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे लिखा गया है 3/5, यह साधारण भिन्न के अंतर्गत आता है। 8/2 ये तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम आपको भिन्न के रूप में लिखे हैं समझाने के लिए। ध्यान से देखिए, अभी हम आपको साधारण भिन्न के एग्जाम्पल बता रहे हैं कौन कौन से ये साधारण भिन्न हो सकते हैं, आप इसे कैसे समझेंगे। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर लिखा गया है इस प्रकार से ये सभी भिन्न साधारण भिन्न के अंतर्गत है। अभी और हम आपको बता रहे हैं इसमें एग्जाम्पल, मान लीजिए लिखा है ऐसा भी लिखा रहता है 2/3/4/5, तो ये भी साधारण भिन्न के अंतर्गत आता है। मान लीजिए ऐसा भी लिखा रहता है 1/2 ऑफ 1/4, 1/2 ऑफ 1/4, अर्थात जब इसको हम ऑफ मीन्स क्या होता है इंटू होता है, तो यहाँ पर हम इंटू चिन्ह लगा देंगे। तो इसे इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं इंटू 1/4। तो ये सभी जो एग्जाम्पल हैं ये सभी क्या होते हैं साधारण भिन्न में आते हैं। और दशमलव भिन्न में क्या आते हैं, जैसे ये लिखा गया है इस प्रकार से, या ऐसे लिखा गया है इस प्रकार से, या ऐसे लिखा गया है इस प्रकार से। तो ये सभी क्या है, ये सभी दशमलव भिन्न है। तो हम आपको अभी एग्जाम्पल के तौर पर बताए हैं, इसके परिभाषा हम आपको आगे बता देते हैं। ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम साधारण भिन्न से शुरुआत। साधारण भिन्न के प्रकार। साधारण भिन्न के प्रकार कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 क्या आता है उचित या सम भिन्न, और दूसरा क्या है अनुचित या विषम भिन्न, मिश्र या संयुक्त भिन्न, यौगिक भिन्न और जटिल भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, कंपाउंड फ्रैक्शन और कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। हम इन सभी के बारे में आपको पूरा जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो आप इसलिए इसे बहुत ही ध्यान समझिए। आपको यह देखकर तुरंत आप बता सकते हैं कि ये सम भिन्न कौन सा है, विषम भिन्न कौन सा है, अनुचित भिन्न कौन सा, उचित भिन्न कौन सा है। तो इन सभी चीज़ों को आप बहुत ही आसानी तरीके से समझ सकते हैं, इसलिए यह वीडियो आप स्किप मत करिएगा, हम आपको बार बार बता रहे हैं। ध्यान से समझिए। सबसे पहले क्या आता है उचित भिन्न, सम भिन्न। उचित भिन्न सम भिन्न क्या होता है, सम मतलब क्या होता है समान जैसे होता है, लेकिन हम इसमें कुछ अलग से इसकी परिभाषा है, इसे आप ध्यान से समझिएगा। बहुत ही कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है, आपको समझना है बस। तो सम भिन्न में क्या याद रखना है, किस बात को आपको याद रखना है, सम और विषम में थोड़ा सा अंतर है, अर्थात ऐसे अभी आप कह सकते हैं कि एक दूसरे को क्या है अपोजिट हैं, एक दूसरे क्या है अपोजिट हैं। तो सम भिन्न में होता क्या है कि इसमें अंश इज लेस देन हर, अंश इज लेस देन हर। इसका मतलब क्या है कि जब अंश क्या हो छोटा हो हर से, अंश क्या हो छोटा हो हर से, तो क्या होता है वह सम भिन्न होता है। तो वह क्या होता है सम भिन्न होता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि जब अंश हर से छोटा होता है
तो ऐसी भिन्ने समभिन्न कहलाती हैं। एग्जाम्पल हम आपको बता दे रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे मान लीजिए लिखा है यहाँ पर अंश 5 है और अंश 3 है, हर क्या है 5 है। तो यहाँ पर 3 क्या है 5 से छोटा है, तो इसलिए क्या कहलाएगा, समभिन्न कहलाएगा, उचित भिन्न कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल यह हुआ जैसे 11/21, तो यहाँ पर भी अंश क्या है हर से छोटा है, तो यह भी क्या हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। तो आप इस प्रकार समझ सकते हैं। बस केवल एक ही बात आपको ध्यान रखना है, जिससे से इसका डिफिनीशन निकल आएगा कि क्या होगा कि अंश जो है हर से छोटा होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, समभिन्न कहलाएगा। और जब बात करते हैं किसकी, विषम भिन्न की, तो विषम भिन्न में हम आपको पहले क्या बताए थे कि सम विषम एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसमें अंश क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और हर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ अंश इज ग्रेटर देन हर, तो अंश क्या है हर से बड़ा है, तो इसके क्या हो जाएगा डिफिनीशन कि जब अंश हर से बड़ा हो तो वह अनुचित या विषम भिन्न कहलाता है। अब इसके एग्जाम्पल हम आपको दिखाएंगे, ध्यान से समझिएगा। 20/4, 31/6। तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर अंश बड़ा है और हर क्या है छोटा है, अंश बड़ा है हर छोटा है। तो इस प्रकार की जितनी भी भिन्न है वो क्या हो जाएंगी, विषम भिन्न हो जाएंगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, अनुचित भिन्न हो जाएगी। इसमें कोई कठिन नहीं दिख रहा है कि आप इसे याद नहीं रख सकते हैं। इसमें बस थोड़ा से याद रखना है कि अंश इज ग्रेटर देन हर, अंश हर से बड़ा होना चाहिए और सम में अंश हर से छोटा होना चाहिए। यही दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या आता है, मिश्र या संयुक्त भिन्न। मिश्र या संयुक्त भिन्न क्या होता है, ध्यान से देखिए। जैसे अब हम लोग अधिकतर एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, लिखा क्या होता है 3 सही 1/2, इसको हम क्या बोलते हैं, मिश्र भिन्न बोलते हैं। मतलब ये लिखा क्यों इस प्रकार जाता है, इसको हम देखेंगे ध्यान से, इसको हम एक्सप्लेन करके दिखाएंगे आपको, ध्यान समझिएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 क्या है और 1/2 क्या है, अलग अलग हो गए हैं। तो हम इसको कैसे समझेंगे, यहाँ पर आप ऐसा देख सकते हैं और यहाँ पर जो है दूसरे रूप में लिखा गया है, दूसरे फॉर्म लिखा गया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह क्या है, 3 एक पूर्ण संख्या है, 3 एक क्या है पूर्ण संख्या है। और यहाँ पर ये कैसा भिन्न है, ये सम भिन्न है कि विषम भिन्न है, तो यह एक क्या है सम भिन्न है। तो इसकी परिभाषा यह होती है विषम भिन्न, जब किसी अनुचित या विषम भिन्न को पूर्ण संख्या और उचित भिन्न, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न में लिखा जाता है। किस में, पूर्ण संख्या और किस में पूर्ण संख्या और उचित भिन्न, उचित भिन्न में लिखा जाता है। हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या आप जो है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं कि जब किसी पूर्ण संख्या जब अनुचित भिन्न को पूर्ण संख्या और उचित भिन्न के रूप में लिखा जाता है तो वह क्या हो जाता है, मिश्र भिन्न कहलाता है। क्या कहलाता है, मिश्र भिन्न कहलाता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर एकदम पूरा एक्सप्लेन करके हम आपको बता रहे हैं अनुचित भिन्न। ध्यान से समझिए, बहुत ही कठिन नहीं है, बहुत आसानी के साथ आप समझ सकते हैं। अनुचित भिन्न सबसे पहले क्या लिखा रहेगा, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न से वह किसमें टूटेगा, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न में। तो इससे क्या बन जाता है फिर, मिश्र भिन्न बन जाता है। ध्यान से समझिए, एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको एक बार फिर से समझा रहे हैं। जैसे लिखा गया है 21/2, 21/2 लिखा गया है, तो यह किस रूप में है, यह अनुचित भिन्न के रूप में है, विषम भिन्न के रूप में है। तो हम सबसे इसके बाद क्या करेंगे, हम पूर्ण संख्या और उचित भिन्न में हम लिखेंगे।
तो इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा, इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा, ध्यान से समझिए। तो इसका मतलब ये होता है कि 2 से भाग करना है 21 में, 2 से भाग करना है 21 में, हर से अंश में भाग होता है। तो हम जब इसको 2 से भाग करेंगे 21 में, तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, 2 से हम 21 में भाग किए तो कितनी बार जाएगा, यहाँ सबसे पहले 1 बार जाएगा, यहाँ 1, फिर कितनी बार जाएगा, नहीं जाएगा। जब नहीं जाता है और यहाँ से जब यहाँ उतरता है तो यहाँ पर क्या करते हैं, 0 बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर एक शेषफल बच गया है, एक क्या हो गया, शेषफल बच गया है। और हमारा भागफल कितना है, 10 है। और यहाँ पर भाजक क्या है, 2 है, भाज्य क्या है, 21 है। तो ध्यान समझिए, इसको इसी रूप में कैसे लिखना है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाता है, यहाँ पर भागफल लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, भागफल। और यहाँ पर क्या लिखा जाता है, भाजक। और यहाँ पर क्या लिखा जाता है, शेषफल लिखा जाता है। यहाँ पर क्या लिखा जाता है, शेषफल लिखा जाता है। तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर भागफल कितना है, 10 है, और शेषफल कितना है, 1 है, भाजक कितना है, 2 है। ध्यान समझिए, 10 भागफल हो गया, 1 हमारा शेषफल हो गया, और 2 हमारा भाजक के रूप में हो गया है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि अनुचित भिन्न ये था, इसको किस में, ये भागफल हमारा क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। और उचित भिन्न क्या है हमारा, शेषफल बटे भाजक है, अर्थात 1/2 है। या आप इसको अलग अलग भी आप ऐसे लिखेंगे। तो ये 10 + 1/2, इसका मतलब क्या हो गया, 10 सही 1/2 हो गया है। तो यह किस रूप में आ गया है, मिश्र भिन्न के रूप में आ गया है। तो आप इस प्रकार से बहुत ही आसानी तरीके से समझ सकते हैं।